समझदार किसान और शरारती बंदर एक गांव में बलदेव नाम का एक बहुत ही मेहनती और बूढ़ा किसान रहता था। भले ही उसकी उम्र ढल रही थी, लेकिन उसके इरादों और बाजुओं में गजब की ताकत थी। इस साल उसने अपने खेत में आंवले के ढेर सारे पेड़ लगाए थे और उसकी मेहनत रंग लाई थी। सारे पेड़ फलों से लदे हुए थे, जिन्हें देखकर बलदेव का मन खुशी से झूम उठता था। एक दिन जब बलदेव अपने खेत में आंवले तोड़ रहा था, तभी पास के जंगल से बंदरों का एक बड़ा झुंड गांव में आ धमका। वे सीधे बलदेव के खेत में घुस गए और भारी उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ आंवले खाए और उससे कहीं ज्यादा बर्बाद कर दिए। वे पेड़ों की डालियों को तोड़ने और छोटे पौधों को उखाड़ने लगे। अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख बलदेव का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बंदरों को सबक सिखाने की एक तरकीब सोची। उसने खेत के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। फिर उसने उस गड्ढे को पतली टहनियों और सूखी घास से ढक दिया ताकि वह दिखाई न दे। जाल को और आकर्षक बनाने के लिए उसने उसके ऊपर ढेर सारे ताजे आंवले रख दिए। योजना बनाने के बाद बलदेव अपनी झोपड़ी के पीछे छिपकर बंदरों का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में बंदरों का झुंड वापस आया। जैसे ही उनकी नजर आंवलों के उस बड़े ढेर पर पड़ी, वे खुशी से चिल्लाने लगे। लालच में अंधे होकर वे बिना सोचे समझे उस ढेर पर कूद पड़े और सीधे गड्ढे में जा गिरे। अब बलदेव हाथ में एक मोटी लाठी लिए गड्ढे के पास आकर खड्डा हो गया। उसे गुस्से में देखकर सारे बंदर बुरी तरह डर गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे समझ गए थे कि उन्होंने अपने लालच में किसान का बहुत बड़ा नुकसान किया है। अपनी जान खतरे में देख सारे बंदरों ने हाथ जोड़कर किसान से माफी मांगी, मानो कह रहे हों, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। बंदरों को दिल से पछतावा करते देख बलदेव का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि इन्हें सजा देने से बेहतर है इन्हें एक मौका देना। उसने बंदरों को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। किसान की दयालुता देखकर बंदरों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उस दिन के बाद वे शरारत करने के बजाय बलदेव के दोस्त बन गए और खुशी खुशी उसके कामों में हाथ बटाने लगे। वे पेड़ों से आंवले तो ढाकर बलदेव की टोकरी में डालने लगे। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और माफी गुस्से और सजा से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। करुणा से बड़े दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है।